नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल चौबे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको श्रीमद् शिव धर्म पुराण के विषय में बताया था। आज मैं आपको शिव धर्मोत्तर पुराण के विषय में बताऊंगा। शिव धर्मोत्तर पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए और उसमें क्या क्या वर्णन हमको मिलता है। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने जो शिव धर्म पुराण के विषय में बताया था, तो ये एक तरह का शैव पुराण था जिसमें हमने शिव जी के विषय में बहुत सारी बातें इस पुराण में मिलती हैं। शिव महापुराण, लिंग पुराण के अलावा ये शैव पुराण है और वो पुराणों में आता है। ये मैंने आपको चीज़ शिव धर्म पुराण में बताई थी। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि शिव धर्म पुराण में और शिव धर्मोत्तर पुराण में क्या अंतर है। भाई ये शिव धर्म पुराण है, यानी पहले ये बना, उसके बाद इसके अंदर हम शिव जी की पूजाओं के विषय में पढ़ते हैं और धर्मोत्तर पुराणों में लगभग ये चीज़ों का थोड़ा सा अंतर है। शिव जी की जो पूजा के बाद हम जो दान धर्म आदि चीज़ें करते हैं, उस चीज़ों में क्या उसमें वर्णन मिलता है। तो शिव धर्मोत्तर पुराण के विषय में आपको मैं आज छोटी छोटी कुछ बातें बताऊंगा, तो आप ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, शिव धर्मोत्तर पुराण में लगभग कुल 12 अध्याय हैं। 12 अध्याय और 2000 श्लोकों का ये शिव धर्मोत्तर पुराण हमको मिलता है, जो हमारे सामने उपलब्ध है। कई रिसर्चकारों ने इस पर रिसर्च की है, जो शिव धर्म पुराण में भी की थी और धर्मोत्तर पुराण में भी की थी। इसको भी उप पुराणों की संज्ञा में गिना जाता है और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो उसके लिए आपको थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ेगी कि कई लोगों को पुराण उप पुराणों में बड़ी समस्या खड़ी होती है। तो इसके विषय में मैं आपको थोड़ी सी बात अभी थोड़ी देर बात करूँगा कि इसमें क्या अंतर है। दोस्तों, शिव धर्मोत्तर पुराण एक तरह से एक उत्तर पुराण है। उत्तर पुराण का अर्थ है जो बाद में छपा है, यानी बाद में जो बाद में लिखा गया, इस पर विश्लेषण हुआ। कोई मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया कि व्यास मुनि ने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे, कई प्रकार के पुराणों का आविष्कार किया और ये पुराण बाद में अलग अलग मुनियों द्वारा भी रचे गए। तो ये बहुत बड़ा एक बात है जो समझने वाली है। इसकी रिसर्च पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इस रिसर्च में कि इस पुराण की ख्याति क्या है, इस पुराण की क्या ख्याति है। तो जैसे कि विष्णु पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो काल बताया गया 500 से 600 ईसा पूर्व बताया गया, उसी के आसपास इसका भी काल बताया गया है। और इस पुराण में, शिव धर्मोत्तर पुराण के अंदर जो संवाद मिलता है हमको, वो अगस्त्य मुनि और स्कंद का संवाद मिलता है। वो हमारे सामने प्रस्तुत है। वो जो आपस में बातें करते हैं शिव जी के संबंध में, वो सारी बातें इसमें कही गई हैं। और बेसिकली ये दान धर्म योग और सारे नरकों का वर्णन इस पुराण में मिलता है। ताकि इसी एक रिसर्च में आता है, जो रिसर्च मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें लिखा है, शिव धर्मोत्तर पुराण की अदा विधि प्रकाशित होने के सब स्वरूप को लेकर के उहापोह की स्थिति रही है। इसके संबंध में 2 सूचनाएं अब तक ज्ञात हैं। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के शिव धर्म पुराण से जो पुराण और पांडुलिपियाँ हैं, उसमें प्रथम मतिका नेवारी लिपि में उपलब्ध है। इसके कुल 5200 श्लोक परिगणित हैं। हालांकि इसके मातृका के नाम से 6 ग्रंथ हैं। देखिए 6 ग्रंथ में सबसे पहला है, देखिए, शिव धर्म पुराण, दूसरा शिव धर्मोत्तर पुराण, और तीसरा आता है शिव धर्म संग्रह, और चौथा उमा महेश्वर संवाद, 5वां शिवोपनिषद एवं 6वां उत्तर तंत्र। ये लेख इनमें मिलते हैं। और आगे अगर इसके अंदर हम पढ़ेंगे तो उसमें जैसे लिखा है कि उक्त अध्यायों के आधार पर यह स्पष्ट है कि पुराण शिव भक्त से पूजन विधि, लिंगार्चन विधि, शिवलिंगोत्पत्ति, प्रसाद, शांति, दान, शिवलिंग, उपवास, गौदान एवं शिवाश्रम से विषय से विवेचन है। के अध्यायों पे भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या अध्याय में वर्णन है। जैसे कि पहला अध्याय बताते हैं कि गौण शंख विवर्धनम प्रथम अध्याय है, विद्यादान फल नामक दूसरा अध्याय है। फिर पंचमहायज्ञ गुणा अध्याय है, तृतीय अध्याय। चौथा में सत्पात्र गुणम एवं चतुर्थ अध्याय। 5वां शिव संगत्य अथवा शिव संगत्य अध्याय। 6वां पाप भेदम अध्याय, यानी इसमें नरकों का वर्णन है, पाप के कौन कौन से प्राप्त होते हैं। और नरक विशेषांतर 7वां अध्याय है। संसार प्रसव वाख्यम जन्म, ये आपका 8वां अध्याय है। 9वां स्वर्ग नरक चिन्हों का वर्णन इसमें मिलता है। 10वें में ज्ञान योग का वर्णन मिलता है, यानी पूरी योग साधना का वर्णन इसमें मिलता है। इसके बाद आपका ज्ञान योग नामक का आपका 10वां अध्याय है। इसके बाद आपका प्रायश्चित का वर्णन मिलता है, कैसे प्रायश्चित होते हैं। 12वें में पाताल आदि शिवलोक का वर्णन इसमें मिलता है, जो शिवलोक के विषय में अपन चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में। मैं शिव धर्म पुराण में भी इसकी चर्चा की थी, इसमें भी की गई है। तो ये अध्यायों का संग्रह है, इसमें ये कथाएं मिलती हैं। इसके बाद कुछ रिसर्चकारों ने बताया है कि शिव महापुराण में भी शिव धर्मोत्तर पुराण के विषय में काफ़ी बातें बताई गई हैं, उसमें ये वर्णन मिलते हैं। इस शिव धर्मोत्तर पुराण का रेफरेंस भी उसमें मिलता है।
दोस्तों जैसे कि इनकी रिसर्च में बताया गया है कि शिव महापुराण का जो संपादन है वो 11वीं सदी में हुआ था और 8वीं सदी में शिव धर्मोत्तर पुराण अस्तित्व में आ चुकी थी। ऐसा रिसर्चकारों ने इसमें बताया है, जिसमें लिखा भी हुआ है, जो आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं कि शिव महापुराण का संपादन 11वीं सदी में हुआ है और कामान्य काम उससे भी पूर्व में अस्तित्व में आ चुकी है। शिव धर्मोत्तर की रचना इससे पूर्व की गई है और शिव धर्म पुराण के इसके बाद की गई है। तो ये लिखा हुआ है साफ साफ इनकी रिसर्च में। शिव धर्मोत्तर पुराण में स्थानीय बोली देशी भाषा का भी उल्लेख मिलता है, ऐसा रिसर्चकारों ने लिखा हुआ है। जगह इसकी लिपि का वर्णन आता है, जहाँ लिखा हुआ है कि हेमाद्रि ने नंदी नागरी लिपि में महत्ता के लिए जो श्लोक दिए हैं इसमें वो शिव धर्मोत्तर पुराण सहित देवी पुराण में उपलब्ध होते हैं। प्रसिद्ध पुराण वेत्ता प्रोफेसर राजेंद्र चंद्र हाजरा ने शिव धर्मोत्तर पर एक विस्तृत परिचयात्मक आलेख लिखा था, जिसका प्रकाशन उनके अभिवंदन ग्रंथ में हुआ है। यह प्रस्तुत ग्रंथ में सशद उद्धृत किया जा रहा है। इसमें इसकी उपलब्ध और सूचित सांकेतिक प्रतिलिपियों पांडुलिपियों से लेकर विधि आदि प्रमाणों को दिया गया है। तो इस विषय पर समझ सकते हैं कि कैसे रिसर्च इन हाजरा जी ने, जो राजेंद्र चंद्र हाजरा ने इस पर कितनी अच्छी रिसर्च की और कैसे कैसे उन्होंने इस पर आलेख प्रस्तुत किए। शिव धर्मोत्तर पुराण में यानी गौशाला का निर्माण, गौशाला किस तरह से होनी चाहिए, कैसे आदमी का सत्कार होना चाहिए, इस विषय पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। ये पुराण जब लगभग हमको मिलता है अगस्त्य और भगवान स्कंद के संवाद में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो उसमें उपलब्ध हैं। जो लेखक हैं उन लेखक ने धर्मोत्तर पुराण में जो एशियाटिक लाइब्रेरी है उनके मेंबर्स को काफ़ी धन्यवाद दिया है, जो उसकी आभार व्यक्त किया है, वो उस किताबों में स्टार्टिंग में दिया हुआ है। अब दोस्तों बात होती है यहाँ पे कि हमको किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। देखिए मेरे पास शिव धर्मोत्तर पुराण ये है, ये शिव धर्मोत्तर पुराण है। शिव धर्मोत्तर पुराण शैव धर्म संपद पुराण रहा है। श्री कृष्ण जुगनू इसके संपादक हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ प्रोफेसर भवन शर्मा। तो ये शिव धर्म पुराण भी मेरे पास जो था वो सेम उसी राइटर का है, जो इसी राइटर के। ये चौखंबा उन्हीं संपादक और संचालक के राइटर का है। आप देख सकते हैं जिस तरह का इसका कवर पेज है। और बाकी अगर बात की जाए किस प्रकाशन का है तो ये चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी का है, देख सकते हैं आप। प्रिंटिंग की बात की जाए, प्रिंटिंग बहुत अच्छी है इसकी, देख सकते हैं प्रिंटिंग में कोई कमी नहीं है। बाकी इसका अगर रेट वाइज देखा जाए तो 425 इस पर रेट लिखा हुआ है, 425 देख सकते हैं। बाकी डिस्काउंट में जो आपको मिल जाए। बाकी इस पुराण को आप कहाँ से मंगा सकते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। बाकी अभी तक शिव धर्मोत्तर पुराण मेरे को किसी और प्रकाशन का अभी तक नहीं मिला। ये मेरे पास बड़ी मुश्किल से चौखंबा वालों ने छापा है। जैसे कि ये बताऊँ कि अभी भी पुराण शायद हो सकता है अधूरा हो और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ पांडुलिपियाँ मिलें जो इस पुराण के संबंध में बात लिखें। और क्यों अभी तक ये पुराण हमारे सामने आया नहीं, ये भी बहुत चिंता का विषय है कि क्यों अभी तक ये छपा नहीं। सालों बाद, इतने समय बाद ये पुराण अब जाके अस्तित्व में आया है। तो आप ये पुराण मंगाएं, अच्छा पुराण है, पढ़ना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो दोस्तों अब ऐसी किताबें इसी तरह की अच्छी किताबें मैं आप लोगों के समक्ष लेके आऊँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो किताब का रिव्यू चाहते हैं आप उस किताब का नाम डालिए। कोशिश करूँगा रिव्यू करने की, उस किताब को पढ़ने की और पढ़ के आपको उसके बारे में बताने की ये कहाँ से कहाँ उपलब्ध है, कैसे उपलब्ध है, आगे आप मंगा सकें इसको और पढ़ सकें। तो दोस्तों आप मुझे आज्ञा दीजिए, ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। धन्यवाद।